जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। क्या देखते हैं? उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल में जब अगर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो आप एक चीज़ देखते हो, जब आपका जो है अर्ली वैदिक पीरियड यानी जो पूर्व वैदिक काल है, जब वो ख़त्म होता है, कब ख़त्म होता है? तो ख़त्म होता है जो है 1000 BC में। तो 1000 BC में, जब 1000 BC में वो ख़त्म होता है, तो आप देखते हो 1000 BC के बाद क्या होता है? 1000 BC के बाद क्या होता है? कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे जो है उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, हमें दूसरा नाम देना पड़ता है। तो क्या होता है इस 1000 BC में? क्या होता है? लोहा आता है। क्या आता है? लोहा आता है। जब लोहा आ जाता है तो इससे क्या होता है? अगर लोहा आ गया तो पहले हम क्या करते थे? पहले कांसे का प्रयोग करते थे। जब कांसे का प्रयोग करते थे तो हम उतना आसानी नहीं होती थी, लोहे की अपेक्षा कम आसान होता था। तो लोहा आया, इसने और आसान कर दिया। अगर लोहा आया तो इसने और आसान कर दिया, तो इससे क्या हुआ? आपको पता होगा, ये आपका भारत का नक्शा हो गया। ऐसे कुछ है, ये भारत का नक्शा कुछ है ऐसे बनता है। देखिएगा, थोड़ा गलत भी हो सकता है। भारत का नक्शा कुछ ऐसे बनता है। तो आप इससे पहले देखते हो, तो इससे पहले आपको ये जो इसका क्षेत्र मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ये जो क्षेत्र मिलता है वो ये वाला मिलता है ज़्यादातर भारत का, उत्तर पश्चिम। लेकिन जब यहाँ पर 1000 BC में लोहे की खोज होती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर एक चीज़ और होता है। क्या होता है वो भी देखिए। तो यहाँ पर जो ये गंगा का मैदान आपको पता होगा, यहीं से गंगा नदी जाती है। गंगा नदी जाती है और यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी जाती है, तो यहाँ पर अगर गंगा नदी है तो यहीं पर यमुना नदी मिलती है। यहीं पर जो है बहुत सारी नदियाँ आती हैं। इधर बिहार की तरफ से काली नदी आती है, इधर से देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा ऐसे इधर जाती है। तो यहाँ सब आप देखोगे तो नदियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर नदियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो आप ये बताओ कि नदियाँ को आपको पता होगा तो उनके साथ एक मिट्टी आती है जिसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जो है क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नहीं कहते? कहते हैं। अगर हम उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं तो आप ये बताइए, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो जो है उपजाऊ होती है, नहीं होती है? तो होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है या नहीं होती है? होती है। अगर जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है तो हमें ये बताइए, क्या अगर ये उपजाऊ होती है तो उस समय तो कोई खेती यहाँ पर कर नहीं रहा था, क्या उग रहा होगा? जंगल ही तो उग रहे होंगे, घास पात पेड़ पौधे यही सब उग रहे होंगे। सोचिए, आप देखिए क्या हो रहा होगा। यही जैसे आप कोई ज़मीन पर खेती कर रहे हो, उसे आप 4 साल छोड़ दीजिए तो उसमें क्या होता है? उसमें घास फूस जो है पेड़ पौधे यही सब उगते हैं। तो ठीक वही इतने समय से था, तो यहाँ पर क्या होगा? मोटे मोटे पेड़ उग गए होंगे, खूब मोटे मोटे पेड़ उग गए होंगे। अब उतने मोटे मोटे पेड़ हो गए तो क्या हम कासे की सहायता से इस और उन जंगलों को साफ कर पाते हैं? आप सोच के देखिए, अगर आप जंगल को देखे होंगे तभी आप कह सकते हो ये गांव का जंगल नहीं कि जो है 2 4 10 पेड़ होंगे। सोच के देखिए। जैसे आप देखिए, जो इंसान समुद्र को देखा है, जो इंसान समुद्र को पास से देखा है, वही समुद्र की कल्पना भी करेगा। और हम अगर कल्पना करेंगे तो हम कैसे कल्पना कर पाएंगे? क्योंकि हमने तो कभी समुद्र देखा नहीं है। समुद्र देखा नहीं तो समुद्र की कल्पना कैसे करें? तो ठीक वही कि अगर आप जंगल देखे हो सही से, जैसे आप चले जाओ, जो है आपको मिलेगा एक जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? एक आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, जो है अमेजन का जंगल। दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिण अमेरिका में मिलेगा जो है अमेजन का जंगल, एकदम पूरा। अगर जो है अमेजन के जंगल जैसा तो यहाँ पर भी जंगल रहा होगा। मैं मानता हूँ उसे थोड़ा कमज़ोर रहा होगा, लेकिन उस समय तो रहा होगा। अब उतने भयंकर जंगल को काटना, क्या आप बताइए जो है कांसे से संभव था? नहीं था। अरे आप कितना काट पाओगे? नहीं काट पाओगे ना। तो ठीक वही, तो जब लोहा आया तो इससे तो काटना आसान हो गया। अगर लोहा आया, इससे काटना आसान हो गया, तो आप ये बताओ हम काटेंगे नहीं काटेंगे? काटेंगे। अगर हम काटेंगे तो आपको इतना पता है कि हम जो है पशुपालन भी करते थे। पशुपालन करते थे, तो पशुपालन करते थे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नदी के पास ही जाएंगे, जहाँ पर उनको चरने के लिए भी हो, उनको जो है नहलाने के भी लिए हो, जो है हमारे लिए भी हो। क्योंकि उस समय तो कोई टिल्लू पंप चलता नहीं था। उस समय जो है घर घर में जो है नल जल योजना तो था नहीं कि जो है घर घर पानी पहुँचे।
किसी माध्यम से, ऐसा तो था नहीं। तो हमें भी जो है नदियों के किनारे ही रहना था, क्योंकि हमें भी पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है तो हमें भी नदियाँ मिल जाएं तो हम भी वहीं रहेंगे। हम फिर जो है यहाँ पर जो है पशुपालन करें तो उनको चराने के लिए भी होना चाहिए। क्यों, मतलब हमें अपनी भी व्यवस्था देखनी है और पशुओं की भी जो है व्यवस्था देखनी है। तो जब यहाँ लोहे की हो गई तो हम यहाँ पर आए और जंगलों को कटाई किए, छटाई किए, काटे छाटे एकदम बढ़िया से कर दिए। अब केवल उसे जोतना है और उसमें बीज डालना है और खेती करना है। तो ठीक है, हमने करना शुरू किया। तो हमने क्या करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। कृषि करना शुरू किया तो लोहे से कर रहा था, जिससे करना भी आसान हुआ। तो खेती जहाँ हम जो है अगर हम 10 बीसा कर रहा था तो वहाँ पर 20 बीसा करना शुरू किया। जैसे मान लो पहले आप जो है बैल से जोत के खेती करते थे, फिर आपके पास ट्रैक्टर आया। तो आप ये बताओ, अगर पहले बैल से आप 2 बीघा जोतते थे तो अब अगर आपके पास जो है ट्रैक्टर आया तो आप कितना जोत रहे हो, आपको 10 बीघा मिल जाए तो जोत लोगे। क्यों? क्योंकि उससे बैल की तुलना में ट्रैक्टर से क्या हो रही है, जो है आसानी हो रही है। जहाँ पर बैल उसे 2 घंटा में जोत रहा है, उसे तुम जो है आए जो है 10 मिनट 20 मिनट में जोत के निकल गए। समय का भी बचत हुआ, उस काम को करने में भी आसानी हुई। जैसे आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मोबाइल हो गई। पहले मोबाइलें आती थी मोटी मोटी बड़ी बड़ी, काम क्या करती थी, फ़ोन जाता आता एक आध मैसेज चला जाता आता। लेकिन आज आज मोबाइलें छोटी छोटी आने लगी हैं, पतली पतली आने लगी हैं और काम उससे दुगना कर रही हैं, काम उससे दुगना तिगना कर रही हैं। कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कर रही हैं। ठीक वही हुआ, जब कांसा था तो हमारे लिए उसे जो है खोदना भी कठिन था, वहाँ पर बीज डालना भी कठिन था, पेड़ों की कटाई छटाई करना भी कठिन था, मेहनत भी ज़्यादा लेता था। लेकिन जब लोहा आया तो वह मजबूत भी था, उसे खोदना भी आसान था, कम मेहनत में भी जो है खुदाई हो जाती थी। तो ये क्या हुआ, ये इससे आसानी हुई हम लोग की। तो हम लोग कृषि करना शुरू किए। अब कृषि करना शुरू किए तो कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो कृषि किए तो क्या हम बताओ, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले सब, जैसे मान लो हम लोग हैं, जो जो हमारा क्लास दिख रहा है, हम सब लोग हैं और सब जो है एक गुट में रहते थे, एक गुट में रहते थे, सब घूमते थे, शिकार करते थे, यही सब करते थे। लेकिन अब हम सब क्या करने लगे, कृषि करने लगे। अगर हम सब कृषि करने लगे तो हमें तो एक जगह पर रुकना पड़ेगा, अस्थाई रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा अस्थाई? अब कहोगे अस्थाई काहे रहना पड़ेगा? अस्थाई नहीं रहोगे तो खेत में धान गेहूँ कुछ भी बो के चल जाओगे तो उसको कौन रखाएगा, उसको कौन देखभाल करेगा? रहना पड़ेगा। अब ठीक भाई, वह अस्थाई रहने लगे। अब अगर हम अस्थाई रहने लगे तो बढ़िया है, अस्थाई रहने लगे तो ठीक है। अब अगर अस्थाई रहने लगे तो हमारे पास, हम में क्या हुआ, अगर हम अस्थाई रहने लगे तो बढ़िया है, लेकिन अस्थाई रहने लगे तो हम में क्या आने लगी, भिन्नता आने लगी। अब कहोगे भिन्नता कैसे आने लगी? अब कोई जबर हो रहा है, कोई कमज़ोर हो रहा है, कोई जबर हो रहा है, कोई कोई कमज़ोर हो रहा है, यही सब तो होगा। कोई जबर हो रहा है, कोई कमज़ोर हो रहा है। अब कोई जबर हो रहा है, कोई कमज़ोर हो रहा है, इसमें अभी भिन्नता आने लगी। अब कैसे आने लगी? कोई कृषि में 10 घंटा समय दे रहा है, कोई कृषि में 20 घंटा समय दे रहा है। कैसे? जैसे हम हो गए, कोई पढ़ने में कोई लगातार 5-6 घंटा समय पढ़ने में दे रहा है और कोई 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा है। तो दोनों में तो भिन्नता जो है, दोनों में तो भिन्नता आएगी। ठीक वही यहाँ पर हुआ, जो ज़्यादा समय दिया उसके पास ज़्यादा क्या आया, अर्थ आया। ये तो आप समझते होंगे, ये जो है अर्थ क्या है, मनी जो है पैसा। तो उसके पास ज़्यादा अर्थ आया, तो लोगों के पास ज़्यादा अर्थ आया, लोगों के पास सब कुछ होने लगा। तो लोगों ने कहा कि अगर हम सब अस्थाई रह रहे हैं, अब बताओ, एक गांव बना ली, आप लोग रहते रहते लोग अस्थाई रहने लगे, अब एक गांव जैसा बन गया। अब गांव जैसा बन गया, अब कहीं दूसरे गांव वाले आई इस गांव पर आक्रमण करें, उससे पहले सुरक्षा का भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अब कहोगे सुरक्षा का ध्यान कैसे? जैसे अब मानो एक ये देश हो गया, भारत ही हो गया मान लो।
अब भारत को अपने देश में हर चीज़ चलाना है, अर्थव्यवस्था देखनी है, विदेश नीति देखनी है, जो है आंतरिक नीति को देखनी है, रक्षा मंत्रालय देखना है, वित्त मंत्रालय देखना है, हर चीज़ें देखनी है। तो ये सब तो देखेंगे, ये तो राज्य के जो है देश के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जब देशवा बचेगा तब ना हम कुछ करेंगे। पहले ये देश बचेगा तब ना हम कुछ करेंगे देश के अंदर। तो देश को बचाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इंतजाम। तो हमने क्या बना दिया, आर्मी बना दिया, हमने सेना बनाई। अगर हमने सेना बनाई यहाँ पर, तो सेना बनाई तो सुरक्षा तो करेगी, ठीक है। तो सेना की देख रेख में एक मैंने सेनापति बनाया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये सब किसकी आदेश पे चलेंगे, कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, इस सब का भी तो निर्णय लेने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लोगों ने मिला जुला के क्या किया, अपने बीच से एक आदमी को चुना और उसे बनाया। उसे क्या बना दिया, उसे बना दिया जो है राजा बना दिया। उसे क्या बना दिया, राजा बना दिया। अपने बीच से एक आदमी को उठाया और उसे राजा बना दिया। अब जब वो राजा बन गया तो आपको लगता है उसके पास बहुत ज़्यादा समझ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बीच में से तो वो गया है, राजा बना है। अब जैसे मान लो कि जो है आप सब में से या किसी में से किसी को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आपको कितना ज़्यादा जो है नॉलेज है? नहीं है। तो आपके बताने के लिए भी, आपके सहायता के लिए भी होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री हो गए तो उनको सलाह देने के लिए क्या है, मंत्रिमंडल है या नहीं है? है। उनको सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल है, जो उन्हें क्या दे, सलाह दे कि आपको यहाँ पर ये करना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री होता है तो उसके लिए तमाम मंत्रिमंडल होता है, कोई विदेश मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई वित्त मंत्री, हर एक मंत्री हैं। हर एक डिपार्टमेंट से जाते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा करना सही होगा, यहाँ पर ऐसा करना गलत होगा, होगा या नहीं। तो ठीक वैसे इस राजा को भी तो बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर से जो है क्या हुए, दो चीज़ें बनी। एक तो बनी सभा, एक तो बनी सभा और एक बनी समिति। ये दोनों क्या करती थी, पंचायतें थी छोटे लेवल पर। ये दोनों क्या करती थी, ये दोनों राजा को सलाह देने की काम करते थे। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हो पीएम हो गए, देश के पीएम हो गए, तो इनको सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होती है, नहीं होती है? होती है। अगर मंत्रिमंडल इनको सलाह देने के लिए होती है तो ठीक वैसे तो यहाँ पर राजा भी है, ये भी तो इन्हीं सब में से गया है उठकर, यहाँ पर लोगों ने इसे चुन के भेजा है कि जो है जाइए और आप संभालिए। तो इसको सभा और समिति ये जो थी, ये इसको बताती थी राह कि तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, बताती थी। तो राजा सिम वही करता था। मतलब आप देखोगे तो राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया, कृषि भी बढ़ी, लोग अस्थाई रहने लगे, लोगों में भिन्नता अधिक होने लगी, लोगों के पास अर्थ यानी मनी ज़्यादा आने लगा। तो जब ये सब होने लगा तो आपको क्या लगता है, राजा के पास तब पैसे भी ज़्यादा जाएंगे,